जितने सारे, अगर हम केमिस्ट्री में सबस्ट्रांस के बारे में बात करते हैं तो कंप्लीट सबस्ट्रांस की स्टडी करते समय आप कहते हो ना, इन द फर्स्ट टाइम आप कहते हो मैटर विच आर सराउंडेड स्पेस एंड विच हैव मास, दैट इज नोन एज मैटर. बट इन मैटर मेनी कैटेगरीज प्रेजेंट हैं और उन्हीं कैटेगरीज में एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का जो डिफिनीशंस है या इलेक्ट्रोलाइट का जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर ये कहता है कि दैट सबस्टेंस विच आर इन्वॉल्व मेनी टाइप ऑफ आयन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. यानी इलेक्ट्रोलाइट में जब आप बात करते हो तो मेनी ऑफ आयन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये टोटल जो मैटर होता है वो आयन के द्वारा ही मेकिंग होता है. और ये आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड रहते हैं और ये इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो डिफरेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू इट्स आयनाइजेशन. मेनी ऑफ कंपाउंड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, that is called strong electrolyte, as like strong acid, strong base and salt, that is called strong electrolyte. In other ways, weak electrolytes, that means which have no power for complete ionization, partial ionization इसका होता है. और इस partial ionization में क्या होता है, अगर मान लो 100 molecules weak electrolyte हैं तो near about 20 to 30% of molecules which are easily electrolytes in solutions. टॉपिक है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है. कि हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर वैल्यू 10.9 है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 आती है. इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में केवल इंटीजर पार्ट को ही लिखा जाता है. जैसे अगर 10.9 है 3 है तो वैल्यू 10 आएगी, 10.4 है तो वैल्यू 10 आएगी, 7.3 है तो वैल्यू 7 आएगी. तो इसमें हम लोग समझ चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल इंटीजर पार्ट को लिखा जाता है. तो आज हम लोग चलिए सीखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है. जैसे अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, तो हम 0 पर क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी. 0.1 पे वैल्यू 0 मिलेगी, 0.2 पे वैल्यू 0 मिलेगी. इस तरह से कि 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी वो 0 मिलती जाएगी. और 1 पे वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है. तो हम ग्राफ यहां से शुरू करेंगे, 1 पे 1 मिलेगी. ठीक है, और 1.2 पर वैल्यू 1 मिलेगी, 1.3 पे वैल्यू भी 1 मिलेगी, 1.4 पे वैल्यू भी 1 मिलेगी. इस तरह से अगर 2 पे वैल्यू आएगी तो 2 हो जाएगी. तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ले रहे हैं तो वैल्यू 2 ही मिलती है. तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. और जैसे 3 आएगी वैल्यू 3 हो जाएगी. इसी प्रकार हम निगेटिव साइड में भी देख लेते हैं कि -0.1 की अगर वैल्यू है तो -1 आएगी. तो इस तरह से ग्राफ बनेगा. ऐसे अगर -1 है तो -1 मिले, -1 पे वैल्यू 1 होगी और इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है भैया. चलो बेटे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम 2D में फेंकते हैं. अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आगे भी जा रहा है. एक ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका गया, ये वहाँ से फेंकने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से फेंका गया और इसके बाद यहाँ आके गिरा. तो इसका रेंज होता है, मैक्सिमम हाइट होती है और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा. मेनली ये 3 बातों पर हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ से जब जाएगा तो क्या क्या चेंज होता है. इनिशियल ux कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. इसको भैया याद रखो, ux u cos थीटा. किसी भी पॉइंट पर अगर देखो तो ux की वैल्यू क्या रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती. लेकिन इस पर मैक्सिमम हाइट पर uy की वैल्यू 0 हो जाती है. फिर धीरे धीरे ग्रेविटी का इफेक्ट है सब. दूसरे केस में अगर देखो, दूसरा केस क्या बनता है, अगर आप h हाइट ऊपर जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो धीरे ग्रेविटी की वजह से फिर ये नीचे आता है. तीसरा केस हमारे पास है कि एक h हाइट पर जाके ऑब्जेक्ट को फिर थीटा एंगल पर फेंका जाए. और चौथा केस बड़ा इंपॉर्टेंट जो एडवांस लेवल में क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या होता है कि अगर आप एक ट्रॉली में या किसी भी व्हीकल के ऊपर चल रहे हो, एक गाड़ी के ऊपर चल रहे हो और गाड़ी खड़े होकर एक पत्थर मारो, गाड़ी पे खड़े होकर अगर पत्थर मार रहे हो किसी एंगल पर, फिर यहां पर जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग व्हीकल का कंडीशन होता है, जहां फ्रेम हम रेफरेंस की भी बात करते हैं. तो ये 4 केस हैं जिसको आपको प्रोजेक्टाइल में पढ़ना है.